दोस्तों, अगर आपका ब्रेकअप हो गया है, ब्रेकअप हो जाने के बाद अभी आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद 99.9% लोग यही करते हैं कि अपने एक्स के पीछे भागते हैं, अपने एक्स को वापस पाना चाहते हैं, उसके पीछे भागते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं जिससे उनका एक्स वापस आ जाए। लेकिन अंत में उनको परिणाम क्या मिलता है कि उनका एक्स वापस नहीं आता। भाई वो मना कर रहा होता है, वो बोल रहा होता है कि भैया अब यहाँ से जाओ, रिलेशनशिप नहीं हो पाएगा, तुम अपना देखो, हम अपना देखते हैं, अब रिलेशनशिप हम नहीं रख पाएंगे, बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। और ऐसे केस में आप एकदम परेशान हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो, उसको पाना चाहते हो, आपके अंदर चाह और दुगनी हो जाती है। जितना रिलेशनशिप में आपने प्यार नहीं किया उससे डबल ट्रिपल आप अभी प्यार कर रहे हो उससे। अभी आपको लग रहा है आपका एक्स मिल जाएगा तो तुम आशिकों की मिसाल आप कायम कर दोगे। अभी आपको लग रहा है आपका एक्स मिल जाएगा तो आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, आपने जग जीत लिया। इस तरीके के ख्याल आ रहे हैं, बट लेकिन इसके हो रहा है सब विपरीत। आप जितना एक्स के पास जा रहे हैं उतना वो आपसे दूर जा रहा है, संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है, फ़ोन काट दे रहा है वो, ठीक है, करंटली वो इंसान आउट ऑफ कांटेक्ट हो गया है आपके। तो ऐसे केस में सवाल आता है कि ये ब्रेकअप के बाद क्या करें, ब्रेकअप के बाद क्या करें, कौन सा स्टेप ले जिससे ब्रेकअप और ख़राब ना हो। तो इस पूरे वीडियो में हम ब्रेकअप के बारे में बात करने वाले हैं, ब्रेकअप से कैसे बचें, ब्रेकअप के बाद क्या करें, और साथ में ये भी समझेंगे कि भैया एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हें या किसी को या धरती पे कोई भी इंसान है उसको यही लगता है कि हमारा एक्स सबसे बढ़िया, हमारा एक्स सबसे लायक, क्योंकि हमारा दिमाग हमें ये चीज़ बताता है कि वो वक्त बहुत सही था, वो बिताया हुआ पल बहुत सही था। हम जिसको चाहते हैं हमारा दिमाग उसकी कमियों को इग्नोर कर देता है, ठीक है। बहुत सारी साइंटिफिक इस पर रिसर्च हो चुकी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ने, मेडिकल साइंस ने इसकी रिपोर्ट दी है कि हम जिसको चाहते हैं हमारा दिमाग उसकी कमियों को इग्नोर कर देता है, ठीक है। ये छोटी सी बात है। तो अभी आप देख रहे होंगे कि जब भी आप उस इंसान के बारे में सोचते हैं आपको लगता है यार वो इंसान परफेक्ट था, वो आपके लिए बना है और किसी से आपकी बैठ नहीं पाएगी, जबकि वो इंसान बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है इस समय। और अभी आप देखिए, अगर डिफरेंस आपको पता लगाना है, फ़र्क आपको पता लगाना है, तो अभी जब रिलेशनशिप के टाइम में सोचिए, क्या उस इंसान में कमियाँ नहीं थी, क्या आप उस इंसान से परेशान नहीं थे, क्या उस इंसान की कुछ 3-4 बातें ऐसी नहीं थी जिससे जो आपको बहुत ही ख़राब लगती थी। और अगर रिलेशनशिप में रहे हैं, साल 2 साल 3 साल भी रहे हैं, तो आपको कम से कम 4-5 बार ख्याल आया होगा ब्रेकअप करने का, आपको खुद ब्रेकअप करने का, ठीक है, उनकी कमियों के चलते। क्योंकि जब इंसान रिलेशनशिप में रहता है तो उसकी सिर्फ कमियाँ दिखाई देती हैं, और जब आज बाहर है रिलेशनशिप के तो उसकी सिर्फ अच्छाइयाँ दिखाई देती हैं। कभी आपने सोचा मेरे दोस्त कि उस इंसान से आपको ब्रेकअप इतना खलता क्यों है? इसलिए नहीं खलता है वो इंसान बहुत बढ़िया है, इसलिए खलता है क्योंकि आपको उसके साथ बहुत बढ़िया लगा था, उसके साथ आप एकदम हवा में हो गए थे। अभी वही माहौल आपको अभी चाहिए। अगर मान लीजिए आप रिलेशनशिप में 2020 में आए थे तो आपको अभी 2020 चाहिए, इस 2023 में 2020 चाहिए। कहने का मतलब है उस इंसान को आप मिस नहीं कर रहे हो, उसकी आपको लगता होगा आपके साथ क्या हुआ है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। पहले क्या होता था, जब आप रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ थे तो उस इंसान के साथ रहते थे, अपना वक्त बिताते थे, आपको बढ़िया लगता था। अभी क्या है, वो चीज़ आपको नहीं मिल रही है, तो आप उसी चीज़ को चाह रहे हो, आप उससे बात करना चाह रहे हो। भाई रिलेशनशिप में थे तो ये मान के चलो मेरे दोस्त, 90% का जो आपका जीवन का हिस्सा था, जीवन का पार्ट था, रिलेशनशिप को आपने दे रखा था। भाई आपके साथ पूरे दिन भर क्या हुआ, आपका दिन कैसे बीता, सब कुछ जाके आप अपने पार्टनर से शेयर करते थे, छोटी से छोटी बात उसको बताते थे, ठीक है, कॉल टेक्स्ट मैसेज करते थे, अपने जीवन के बहुत सारे लम्हों को आप उससे शेयर करते थे। लेकिन अभी क्या है, इस चीज़ को करने वाला कोई नहीं है। तो अब आपके अंदर एक तलब जाग रही है, अब आपको लग रहा है कि भाई उससे बात होनी चाहिए, ठीक है। उसने बहुत सारा गलत भी किया है, वो अभी आपको अभी नहीं याद आ रहा है, अभी आपको सिर्फ अच्छाइयाँ दिख रही हैं। अभी आप 2023 वाले पार्टनर को नहीं मिस कर रहे हो, 2020 वाले पार्टनर को मिस कर रहे हो। आपको लग रहा है ये सब कितना बढ़िया था, इतना ख़राब कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें आपको लग रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है किया कैसे, तभी आप वीडियो पे आए हो। वरना वीडियो पे आप क्यों ही आते हैं? मतलब कभी आपने जीवन में नहीं सोचा होगा कि आपके रिलेशनशिप को सही कैसे करें, ये कोई तीसरा इंसान बता रहा होगा, वो भी यूट्यूब पे, ना आपको जानता है ना आपके एक्स पार्टनर को जानता है। तो यहाँ पे हुआ कुछ नहीं है मेरे दोस्त, यहाँ सिर्फ तुमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी है। ब्रेकअप के करोड़ों रीज़न होते हैं, लाखों करोड़ों रीज़न होते हैं, लाखों करोड़ों ब्रेकअप होते हैं, उनके उतने रीजंस होते हैं, लेकिन सब में से एक कॉमन होता है, वो है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाना, आपका कंट्रोल ख़त्म हो जाना। आपको कोई कंट्रोल नहीं रहा उस इंसान के ऊपर। क्या कंट्रोल है भाई? उसका तो कंट्रोल है आपके ऊपर, वो आपकी चाबी टाइट करेगा, आप राइट टाइम हो जाओगे, क्योंकि आपको खोने का डर है। अब ये बोल देगा कि आओ मेरे घर पे आओ,
सामने एक पैर पे खड़े रहो, तो आप खड़े हो जाओगे। क्यों खड़े हो जाओगे एक पैर पे? क्योंकि आपको डर है कहीं वो छोड़ के चला जाए। इस चीज़ की भी वो धमकी दे देगा। सुनो, ये वीडियो काट के तुरंत कॉल करो, नहीं तो मैं तुमसे नाराज़ हो जाऊँगा और ज़्यादा नाराज़ हो जाऊँगा और कभी नहीं आऊँगा। तुम ये वीडियो क्या, तुम पूरा यूट्यूब ही हटा दोगे अपने फ़ोन से, ठीक है, फ़िलहाल बात करने के चक्कर में। तो उसके कंट्रोल में हो तुम, लेकिन तुम्हारे कंट्रोल में वो इंसान नहीं है, क्योंकि उसे पता तुम हासिल हो। क्योंकि तुम्हें इन्हीं हरकतों की वजह से, तुरंत अवेलेबल हो जाने की हरकतों की वजह से वो इंसान गया है। तुरंत अवेलेबल होना तो एक पार्ट है, लेकिन अपने आप को खो देना ये मेन वजह है कि तुमने आप अवेलेबल होके अपने आप को खो डाला है। तो भैया आते हैं रेजोल्यूशन पे, ब्रेकअप के बाद क्या करें ताकि ब्रेकअप बर्बाद ना हो, ठीक है, ब्रेकअप और ख़राब ना हो। सबसे पहली चीज़, संपर्क काट दें। संपर्क जितना है आपका, ठीक है, बात नहीं हो रही हुई कई लोगों की, ठीक है, उनके लिए भी यही राय है कि तुरंत संपर्क काट दीजिए। संपर्क काटने का मतलब सबसे पहले सोशल मीडिया से हटा दीजिए, आप उसको स्टॉक करना बंद कर दीजिए। अगर आप झकाता की लगा रखी है आपने उनके सोशल अकाउंट्स में, तो मेरे दोस्त तुरंत बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि आप इतने बड़े इस वजह से नहीं हुए हो मेरे दोस्त कि आप उनके जीवन में क्या चल रहा है ये देखो। वो कोई सेलिब्रिटी नहीं है। इतना समझ लो कि ये जो भी नखरे हैं, जो भी एटीट्यूड है, ये जो भी निगेटिव रवैया है, उनका ये सब आपका दिया हुआ है, आपका ही सर पे चढ़ाया हुआ है। वो इंसान तभी सर पे चढ़ के नाच रहा है। क्यों? वो इंसान तुमसे इतना रूडली बिहेव करा क्योंकि तुम अलाउ करते हो। भाई वो इंसान कोई सेलिब्रिटी तो है नहीं कि हमेशा 500 लोग उसके पीछे पड़े रहते हैं। तुमने जितना उससे पूछ लिया है ना, उसका 1% भी कोई उससे नहीं पूछता। जितने तुम नखरे बर्दाश्त करते हो, 1% भी कोई उसका नखरा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान सेलिब्रिटी नहीं है, ठीक है, तुमने उसको अपनी नज़रों में बना रखा है। अगर वो किसी से बोल देगा हम तुमसे बात नहीं करेंगे, तो अगला इंसान कहेगा जाओ हाँ ठीक है बात ना करो। लेकिन वो चीज़ तुमसे बोल देगा तो तुम्हें तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्योंकि उस इंसान ने तुमसे ब्रेकअप किया है, तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा किया है। तो मेरे दोस्त सिर्फ तुम्हें अपना काम करना है उसको छोड़ के। अभी क्या है, रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, रिलेशनशिप की सारी बातें छोड़ दो, इससे डिस्कशन करना छोड़ दो। तो लोगों से अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करना छोड़ दो, अपने ब्रेकअप के बारे में बात करना छोड़ दो। तुम 10 दिन बात नहीं करोगे, तुम देख लोगे, तुम 11वें दिन तुम्हारे रिलेशनशिप कोई ब्रेकअप के बारे में कोई बात नहीं करेगा। अगर इस चीज़ को हवा देते रहोगे तो हमेशा तुम्हारे घाव भरे रहेंगे। कोई तुमसे बताता है कि तुम्हारी एक्स क्या कर रही है या क्या कर रहा है, तुम उस पर रिएक्शन मत दो। तो रिलेशनशिप की बातें नहीं करनी है किसी से भी, ठीक है। इतना समझ लो कि अब कम से कम 2 महीने के लिए रिलेशनशिप की डिस्कशन से तौबा कर लो। कोई सैड सॉन्ग नहीं सुनने, कोई रोमांटिक मूवी नहीं देखनी है, किसी भी तरीके का रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी कंटेंट तुम्हें उठा के नहीं देखना है, अलावा सेल्फ हील के। कहने का मतलब है जो चीज़ आपको गाइड करती है उस चीज़ को देखना है आपको, मोटिवेशन वाली चीज़ देखनी है आपको, ताकि आप मोटिवेट रहो। ये चीज़ देख सकते हो। लेकिन अब तुम सोच रहे हो पुराने गाने सैड सॉन्ग सुन रहे हो, रोमांटिक मूवी देख रहे हो, देख देख के रिलेट कर रहे हो, तो ये चीज़ मैं दोस्तों अपने आप को जहर दे रहे हो और अपने आप को फील करा रहे हो कि वो इंसान कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो इंसान कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाँ तुमने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा ली, कॉन्फिडेंस बढ़ा लिया, वहीं भागते हुए चला आएगा, ठीक। क्योंकि तुम बहुत ईजिली अवेलेबल हो, इस वजह से वो इंसान मज़े में घूम रहा है। जहाँ तुम हाथ से निकलने लग जाओगे, सबसे पहले जो आके तुम्हारे चरणों में गिरेगा वो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना।